वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। निरक्षीय मतलब इन दोनों लाइन को जोड़ने के अलावा यहाँ और यहाँ ना होके कहीं भी, ऊपर नीचे कहीं भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया तो समझना, A और B दो बिंदु लिए, इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा। ठीक है, और जो परीक्षण आवेश होगा प्लस क्यू नॉट वो बिंदु O पर है। तीन बिंदु लिखाए हैं, A, B और O। A पर माइनस क्यू, B पर प्लस क्यू और O पर क्यू नॉट। बिंदु दिखाना है और साथ में ये भी परीक्षण आवेश और ये आवेश भी दिखाना। ठीक है, अब सबसे पहले तो वैद्युत द्विध्रुव बनाया। वैद्युत द्विध्रुव में क्या था, 12 था, 12 कर दिया। इसका जो P था, P एक सदिश राशि है, तो P की दिशा इधर को माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ऐसे P भी दिखा दिया। ठीक, अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो सिंपल त्रिभुज बनाया। ऐसे दो लाइन की A और B बनाया, दो लाइन A B खींची, एक समबाहु त्रिभुज बनाना। ठीक हो गया, यहाँ से यहाँ समद्विबाहु, ये दूरी बराबर होनी चाहिए, ये अलग होनी चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, इस रेखा को जरा सी आगे बढ़ाना, बस। तो हमने क्या किया, धन आवेश है। उसके बाद समझ ले कि इनका जो ठीक बीच का ये जो लाइन है ना, ये बिंदु, ये ठीक इन दोनों लाइन के बीच में आनी चाहिए। यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर दिखना चाहिए, तभी हम ये मध्य बिंदु आना, ये बिंदु ठीक इन लाइन के मध्य बिंदु में आना चाहिए। ये भी L, ये भी L, और ये बिंदु ठीक यहाँ पर, और ये दूरी R होगी, लंबवत दूरी R, ये दूरी L, ये दूरी L। ठीक, त्रिभुज कैसा बनना है, समद्विबाहु, ये दोनों भुजाएं समान बनाना, ये लाइन अलग बनाना, ये दूरी सेम होनी चाहिए। और अब देख, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं ना, अगर हम ये कोण थीटा करते हैं तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो वही कर्ण बराबर क्या हो गया, अंडर रूट आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, आर का वर्ग। ठीक, तो ये दूरी हो गई अंडर रूट एल का वर्ग धन आर का वर्ग, ये दूरी भी उतनी होगी, जितनी ये दूरी है उतनी ये भी है, अंडर रूट एल का वर्ग धन आर का वर्ग। अब माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, ये धन आवेश है तो अंदर की ओर। ठीक है, और प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर, धक्का दे रहा। तो E1 यहाँ की ओर है, E2 यहाँ की ओर है। ठीक हो गया, सिंपल। पहले ये हो गया तेरा E2 और ये हो गया तेरा E1। ठीक, अब क्या करेगी तू, यहाँ पर एक लाइन खींचेगी जो ठीक ऐसी इतनी सीधी समांतर रेखा यहाँ खींचेगी, ये मतलब जेड बनना चाहिए पूरी तरह से, यानी ये रेखा और ये रेखा बराबर समांतर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देख हम क्या करेंगे, इतना तो समझ में आया होगा ना, E2 की दिशा ऊपर की ओर, E1 की दिशा अंदर की ओर, यहाँ पर थीटा होगा, और ये 2L हो गया, ये LL ठीक इनका मध्य बिंदु, ये R है, ये L है, ये अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर है, ये E2 है और ये E1 है, और यहाँ पर थीटा बनाना, यहाँ पर भी थीटा और थीटा लिखना। ठीक, अब जो इसमें लिखा है वो समझा देना है। हमारा ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जहाँ पर माइनस क्यू, जहाँ पर बिंदु माइनस क्यू, बी बिंदु पर प्लस क्यू है, ए पर माइनस क्यू, बी पर प्लस क्यू है। 12 इनके मध्य की दूरी है, इनके मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश, ये इनके मध्य बिंदु से आर दूरी पर परीक्षण आवेश और क्यू नॉट रखा गया है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर 2QL है। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना वहाँ पर 1/4π P अपॉन आर क्यू, P आ रहा है तो P को डिफाइन किया, P बराबर 2QL है, जो A से B की ओर है, क्योंकि ये सदिश राशि है तो दिशा भी दिखाई, A से B की ओर है। बिंदु O पर स्थित धन परीक्षण आवेश पर माइनस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। O पर धन परीक्षण आवेश धनात्मक है, तो धनात्मक परीक्षण आवेश पर माइनस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा कहाँ से, अंदर की ओर है तो OA। और इसी तरह प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर है E2, तो E2 की दिशा कहाँ है, B से O की ओर, बाहर की ओर। तो सदिश संयोजन से क्या होगा कि परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो नीचे अभी लिख रखा है। अब वही होता है ना, फॉर्मूला क्या था, E बराबर 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी ये हुई, आवेश यहाँ पर रखा है तो इन दोनों को मिलाने वाली दूरी ये हुई,
तो माइनस क्यू के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, माइनस क्यू के द्वारा E1 है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, देखा जाए तो एक बिंदु के द्वारा क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर आर की जगह पे ये पूरा है तो √L² प्लस आर स्क्वायर का वर्ग। ठीक है, अब वर्ग से वर्गमूल कटा तो सिर्फ अंदर का ही उतरेगा, तो 1/4πε0 क्यू अपॉन L² प्लस आर स्क्वायर। दिशा कहाँ से कहाँ है, ओ से ए, ऐसी प्लस क्यू के द्वारा है E2, दिशा कहाँ से है BO दिशा, दूरी यही है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये है, सेम है ना, दूरी इससे ये कटा तो अंदर यही बचा, यानी कि ये दोनों बराबर है। अब यहाँ पे लिखा है देख, आवेश समान है तो वैद्युत क्षेत्र भी समान होगा, E1 और E2 समान है, लेकिन देख एक की दिशा यहाँ की ओर है, एक की दिशा वहाँ की ओर है, तो हम क्या करेंगे, इनको सदिश राशि में विभाजित करेंगे। सदिश राशि में जब हम विभाजित करते हैं ना तो देख होता क्या है, जैसे कोई सदिश है, ठीक है, माना ये सदिश है, ठीक है, ऐसे अगर माना ये कोई V सदिश है और ये थीटा यहाँ की ओर है, जहाँ की ओर थीटा होगा वहाँ की ओर इसका जो घटक होगा कॉस थीटा होगा, थीटा जहाँ है वहाँ कॉस थीटा, जहाँ थीटा नहीं है वहाँ V साइन थीटा। समझ में आया, घटक मतलब एक साइन में विभाजित होता है, एक कॉस में विभाजित होता है। जहाँ की ओर थीटा होगा वेक्टर के साथ, जिस लाइन के साथ जुड़ा हुआ थीटा होगा वहाँ कॉस, जहाँ थीटा नहीं होगा वहाँ साइन। अब देख यहाँ पर E1 यहाँ की ओर है, नीचे की ओर, यहाँ की ओर थीटा है तो E1 का यहाँ की ओर कौन सा घटक होगा, E1 कॉस थीटा, और इधर की ओर नीचे की ओर देख, इसको उल्टा कर तो नीचे की ओर हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक, अब E2 यहाँ की ओर है, थीटा यहाँ की ओर है तो यहाँ की ओर हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ठीक ऊपर की ओर हो जाएगा E2 साइन थीटा। समझ में आया, यानी जो इनका जो मध्य बिंदु है ना, उस मध्य बिंदु को सीधे जहाँ पर ओ सीधा उसको आगे बढ़ाना, तो ऊपर आ जाएगा E2 कॉस थीटा, उसके ठीक लाइन पे नीचे की ओर आ जाएगा E1 साइन थीटा। अब यहाँ पे वही लिखा होगा, विभाजित करने पर E1 और E2 के E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में और बराबर है, विपरीत दिशा में और बराबर है तो एक दूसरे को काट देंगे। E2 कॉस थीटा E1 कॉस थीटा घटक एक ही दिशा में है, यहाँ के ये जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, परिणामी तीव्रता क्या होगी, इन दोनों का योग, यानी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, परिणामी तीव्रता E। अब यहाँ पर देख E के ऊपर कोई वेक्टर नहीं दिखाया मैंने और ना कोई दिशा दिखा रखी यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर E का क्या ले रही हूँ, सिर्फ अदिश राशि में ले रही हूँ। दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, दिख ही रहा है तुझे, दिशा B से A की ओर, यहाँ की ओर नहीं है, B से A की ओर, लिख लेना ऐसा कुछ नहीं है। अब देख E1 का मान रख लिया यहाँ से, समीकरण 1 और 2 से लिखना भी पड़ेगा पेपर में, और समीकरण ये भी मान रख लिया। अब कॉस थीटा लिखिए तो क्या किया, ये भी ये जैसे जितना है उतना ही ये भी है, सेम है ना, तो जुड़ गए, यानी 1 और 1 2, तो 2Q 1/4πε0 L² प्लस R² कॉस थीटा, मतलब ये दोनों जुड़ के 2 बन गए। ठीक हो गया। अब देख यहाँ पर कॉस थीटा आया ना, लाल बट्टे कक्का पता है तुझे, LAL बट्टे के, लाल बट्टे कक्का, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोशक थीटा, लाल बट्टे साइन कॉस टेन कॉट शेक कोशियक। अब हमें कॉस चाहिए, कॉस मतलब होता है आधार बट्टे कर्ण। अब तो इसमें देख थीटा है, थीटा जहाँ की ओर होगा वहाँ आधार होगा, तो ये है हमारा L, ये दूरी हमारी है R, तो कर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस के प्रमेय से आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, तो कर्ण बराबर √ आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग √L² प्लस R²। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कर्ण यानी L/L² प्लस R², ये तो कॉस थीटा की जगह पे हमने लिख लिया √L/L² प्लस R² लिख लिया यहाँ पर। अब देख क्या होता है जब आधार समान हो, ये देख इस √ को हम 1/, आगे का वैसे उतरेगा, हाँ सब, इस √ को 1/2 लिखते हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, अगर आधार समान हो, घात हो तो गुणा हो जाती है, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, घात की घात तो गुणा हो जाएंगी, ठीक है। तो अब ये 1 प्लस कुछ नहीं था, 1 + 1/2, 2 1 2 3 3/2 उतर गया, ये अंदर ऐसे उतरा।
अब 2QL की जगह पे हमें पता है P बराबर 2QL है, तो P लिख दिया। ठीक, अब देख L बहुत छोटा है, 2L बहुत छोटी थी तो L तो और भी छोटी होगी, तो L का वर्ग और भी छोटा 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 होगा, इसका मतलब छोटे छोटे छोटा होगा। हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो ई बराबर हो गया P अपॉन 4πε0। एल स्क्वायर छोड़ दिया तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब अभी मैंने कहा था ना, घात की घात हो तो घात गुणा हो जाती है, तो आर की पावर 2 गुणा 3/2 हो गया। ठीक है, 2 से 2 कटा तो आर क्यूब, तो ई बराबर P अपॉन 4πε0 आर क्यूब। वैक्टर में दिखाएंगे तो ई वैक्टर P के ऊपर वैक्टर, क्योंकि दोनों सदिश है ना, तो उनकी दिशाएं होती हैं, तो दिशा कहाँ से, -Q से +Q। अब देख अंतर जितना भी पढ़ाया, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय, निरक्षीय और बिंदु द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय के द्वारा क्या थी, 2P अपॉन 4πε0 आर क्यूब, यहाँ पे 2 आ गया था जो कल पढ़ाया था। आज जो पढ़ाया निरक्षीय में देख, यहाँ पे P आया, और बिंदु द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आता है, यहाँ पर ना P आता है ना 2 आता है, Q आता है और नीचे R² आता है। ठीक, इसकी दिशा -Q से +Q, निरक्षीय में +Q से -Q, और बिंदु द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता +Q से -Q, जैसे औरों की होती है। ठीक, इसका मान देख, यहाँ पर P है, यहाँ पर 2P है, सेम मान है ना, तो अक्षीय बराबर होता है 2 गुणा निरक्षीय। इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, इसकी तीव्रता जो है R³ पर निर्भर करती है, इसकी भी R³ पर निर्भर करती है, लेकिन बिंदु पर किस पर निर्भर करती है, R² पर।